अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो, जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी करने का, लेकिन बस आपको पता है लेज़ी हो जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ, तो इस वजह से फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई थी। तो अब मैंने सोचा आज मैं इसको कर ही लेती हूँ ऑर्गेनाइज़। एंड आई हैड सो मच ज्वेलरी, मैंने ऑर्डर की हुई थी अमेज़ॉन से काफ़ी सारी ज्वेलरी, तो मैंने सोचा चलें उसको अब ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो मेरे जो स्टड्स वगैरह हैं जिनको हैंग करने हैं, ये ज्वेलरी थिंग है, आई डोंट नो कहाँ से मिलती है, आप अमेज़ॉन वगैरह पे चेक कर सकते हैं, शायद वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ही शायद ली है या वॉलमार्ट से ली है, आई हैव नो क्लू। बहुत पहले का है ये मेरे पास, लाइक पता नहीं 3-4 साल पहले से मैं लगा रखी हूँ। मैं हमेशा इसके अंदर जो है ज्वेलरी अपग्रेड करती रहती हूँ। जो नई ज्वेलरी आती है वो इसके ऊपर लगा देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी ईयररिंग्स एंड स्टड्स एंड हुप्स। तो जो नई ज्वेलरी होती है फिर मैं उसके अंदर लगाती रहती हूँ, जो पुरानी है वो मैं निकाल कर बाहर रखती रहती हूँ। और ये ज्वेलरी इस तरह की है कि आप पाकिस्तानी कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं, आप अपने शर्ट एंड ड्रेस के पैंट्स के साथ भी पहन सकते हैं। एंड दे आर लाइक रियली नाइस एंड प्रीटी एंड हुप्स एंड स्टड है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ज्वेलरी पहनती हूँ तो मैं ऑब्वियसली ये हेयर पिन्स है, ये रिसेंटली मैं रॉस से लेकर आई थी। एंड दीज आर ऑल माई रिंग्स और मेरे ब्रेसलेट्स वगैरह जो कि मैं पहनती हूँ। ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मैं ऑफकोर्स नहीं पहनती, आप देख सकते हैं सारी छोटी छोटी ज्वेलरी है, हल्के से ब्रेसलेट्स हैं और रिंग्स वगैरह हैं और छोटी छोटी सी ईयररिंग्स हैं और ब्रेसलेट हैं लाइट लाइट। तो इन्हीं को ही आप देख सकते हैं सारे ब्रेसलेट। ऑब्वियसली मैं सारे एक साथ नहीं पहनती, एक टाइम पे एक या दो निकाल कर पहन लेती हूँ इसमें से, क्योंकि दिस इज़ माई टाइप ऑफ ज्वेलरी। मुझे इसी तरह की हल्की ज्वेलरी अच्छी लगती है, बहुत हैवी ज्वेलरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो या और ये सारी ज्वेलरी अलग अलग जगहों से मैंने बाई की है। कुछ मैंने मेसीज से ली है, मॉल से, कुछ मैंने अमेज़ॉन से ली हैं, कुछ मैंने वॉलमार्ट से ली हैं, कुछ रॉस, TJ Maxx, कुछ पाकिस्तान के हैं ब्रेसलेट्स वगैरह। तो ये सब जगह अलग अलग जगह से जो है मैंने कलेक्ट की हुई है ये सारी ज्वेलरी। और अब हम लगाने शुरू करेंगे हमारे इस ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर थिंगी में। और आप देख सकते हैं सारे पहले मैं सबसे पहले अपने हुप्स लगा रही हूँ। मोस्टली जो मैं ज्वेलरी पहनती हूँ वो हमेशा या तो हुप्स होते हैं, या छोटी मीडियम साइज़ की ईयररिंग्स होती हैं, या फिर बिल्कुल स्टड्स टाइप के स्टड्स होते हैं यू नो, छोटे से जो टॉप्स होते हैं या तो वो होते हैं। तो हैवी ज्वेलरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी मैं हैवी ज्वेलरी पहनती हूँ मेरे कान बहुत दुखने शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से हैवी ज्वेलरी मैं अवॉइड ही करती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती, जब दावत या शादी वगैरह होती है तो ऑफ कोर्स मैं पहनती हूँ। इट इज़ लाइक आधे 1 घंटे के पहनने के बाद बस मैं उतार देती हूँ। इतनी ज़्यादा हम लोग मैं नहीं पहनती, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट माई स्टाइल। मैं ज़्यादातर हल्की ज्वेलरी एंड छोटी ज्वेलरी मुझे ज़्यादा पसंद है। एंड आप देख सकते हैं सारी ईयररिंग्स वगैरह जो है मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं सारी ज्वेलरी जो मैं पैकेजिंग से निकाल के लगा रही हूँ, क्योंकि सामने रखी होती है तो नज़र आती है तो आप पहनते रहते हैं। क्योंकि सारी अभी तक मैंने इसको इसी बैग के अंदर, वाइट वाला बैग जो आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है, इसी के अंदर मैंने पहले रखी हुई थी सारी ज्वेलरी, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे निकालने का। तो मैंने उसी में से निकाल कर पहन लिया करती थी। एंड आपको पता है फिर वो निकालो, फिर आप जब उतारते हो तो फिर वो लूज़ हो जाती हैं, एंड देन यू कैन नेवर फाइंड देम अगेन। एंड आई हैव नो आइडिया, स्पेशली जब छोटे छोटे स्टड्स होते हैं वो तो ऐसे लूज़ हो जाते हैं जैसे पता नहीं कहाँ ज़मीन खा गया, आसमान निकल गया, कहाँ चले गए, यू हैव नो आइडिया स्पेशली मेरे साथ तो यही हो तो मेरे साथ तो यही होता है। इस वजह ऑर्गेनाइजर जो है इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इस पर मैं लगा देती हूँ तो इस पर लगाने के बाद फिर जो है लूज़ नहीं होते हैं। और सारे के सारे आप इसको गोल घुमाएं तो आपको सारे के सारे आपकी आंखों के सामने जो है बिल्कुल नज़र आ जाते हैं कि आपके पास क्या ज्वेलरी है। और ये ज्वेलरी जो है सारी मेरी एक्चुअली एवरी डे वेयर है। ऑब्वियसली ये सारी ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, मेरे पास इससे कहीं ज़्यादा ज्वेलरी है जो कि पाकिस्तानी स्टाइल की है, हैवी नेकलेस एंड ऑल दैट स्टफ, चूड़ियाँ वगैरह। बट ये ज्वेलरी से वैसी है जो कि मैं एवरी डे वेयर के लिए पहनती हूँ, कि कहीं अगर हम बाहर वगैरह जा रहे हैं जल्दी से अपनी ईयररिंग्स पहने, ब्रेसलेट पहने, एंड देन यू आर ऑल गुड टू गो। आप देख सकते हैं इनके साइजेस कितने छोटे हैं और दे आर लाइक सो प्रिटी एंड क्यूट और मॉडर्न है, और इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ओवर द टॉप नहीं है। आप किसी की भी शलवार कमीज़ के साथ भी आप पहने तो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे से स्टड्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं आपके ईयररिंग्स पर, एयर्स पर। तो यह इसी तरह की जो है आप देख सकते हैं छोटे छोटे हुप्स हैं, ये आप पहने ड्रेस अप भी कर सकते हैं, आप इसको ड्रेस डाउन भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर ली थी, एंड देन आई फाउंड 2 more पैकेट्स के और ईयररिंग्स निकल आई है। तो मैंने कहा या अल्लाह, ये तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे, नहीं सारी स्टड्स का मैं क्या करूँगी
क्योंकि पहले मैंने सोचा कि ख़त्म हो गई है सारी ज्वेलरी, मैंने लगा दी एंड देन आई फाउंड 2 more पैकेट्स। लाइक ओके आई हैव टू पुट दीज नाउ। तो ये थी मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजिंग छोटी सी वीडियो। ये एक और ब्रेसलेट मुझे मिल गया था विच वॉज रियली नाइस एंड प्रिटी। आप देख सकते हैं दिस आर रियली क्यूट। आप एक दो ब्रेसलेट एक साथ पहन सकते हैं एंड दे लुक रियली क्यूट इन दी हैंड। और अपने पैंट शर्ट्स और शर्ट्स और ड्रेसेस के साथ टॉप्स के साथ मैचिंग करके आप पहन सकते हैं। और मोस्टली मेरी जो ज्वेलरी है ये गोल्ड कलर की ज्वेलरी है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर टाइप की जो ज्वेलरी होती है ये एक्चुअली आपको उसको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने किसके साथ पहननी है। आप एनी थिंग के साथ, चाहे शलवार कमीज़ हो, चाहे आप टॉप पहने हो, ड्रेस पहने हो, पैंट्स पहने हो, ड्रेसेस पहने हो या शलवार कमीज़ पहने हो, तो गोल्ड ज्वेलरी एक ऐसी ज्वेलरी होती है जो कि हर कपड़ों के साथ चली जाती है। सो इस आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि इसके साथ मैच हो रही है नहीं हो रही है, कि इसके अंदर ये है इसके अंदर वो है। तो मोस्टली जब भी मैं अपनी ज्वेलरी बाय करती हूँ तो मैं ये हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि वो गोल्ड की हो या कोई इसके अंदर टू मच कलरफुल ना हो, तो ताकि फिर और कपड़ों के साथ फिर मैच नहीं कर सकते हैं। इट्स रियली हार्ड टू यू नो, फिर दिमाग में भी नहीं रहता कि आपको इस कपड़ों के साथ पहननी है ये वो। तो मोस्टली जो है मैं गोल्ड या सिल्वर की ही बाय करती हूँ। पहले मैं बहुत सिल्वर बाय करती थी, लेकिन अब मैं मोस्टली जो है गोल्ड टाइप की जो है ज्वेलरी बाय करनी शुरू हो गई हूँ, क्योंकि गोल्ड जो है मोस्टली मुझे लगता है ज़्यादातर चली जाती है काफ़ी चीज़ों के साथ। तो आप देख सकते हैं मेरी सारी ज्वेलरी है, ब्रेसलेट वगैरह हैं, सब कुछ मैंने लगा दिए हैं अपने इस ज्वेलरी ऑर्गेनाइजिंग थिंग में और ये गोल गोल घूमता है जैसे कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे मेरे स्टड्स भी इसके अंदर आ गए हैं, हुप्स भी मेरी इसके अंदर आ गई हैं। और देख सकते हैं सारे छोटे छोटे जो स्टड्स हैं कितने प्यारे और क्यूट लगते हैं जब आप इसको पहनते हैं। और मैं भी पहन सकती हूँ, मेरी बेटियाँ भी पहन सकती है, कोई भी पहन सकता है, ऑब्वियसली मैं पर्ल को भी पहनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस हुप्स आर सो क्यूट, एंड जब भी इसको पहनो स्पेशली पर्ल हुप्स, ये भी कितने प्यारे हैं। तो इस तरह के जो हैं आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं दे लुक रियली क्यूट, और छोटी छोटी सी हैं और ये पूरे स्टार बने हुए हुप्स हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ में ग्लिटर है और कुछ में जेम स्टोन्स लगे हुए हैं। तो इस तरह की जो है ये अच्छे लगते हैं, आराम से आप पहन सकते हैं, इतने आपको एयर्स भी आपके हर्ट नहीं करते हैं, आप ऑल डे आराम से पहन सकते हैं। दोज आर ऑल माई ब्रेसलेट्स एंड ऑल माई इयररिंग्स। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो और क्या कहते हैं, फिर मैंने और ये सारी मेरी जो है रिंग्स वगैरह रखी हुई थी, और इसलिए सारी मेरी रिंग्स नहीं हैं, कुछ और भी हैं हैवी वाली जो कि मैंने ये नहीं रखी हैं। और ये सारे इयररिंग्स के बैग एक्स्ट्रा बैग्स थे। और या तो ये सारा काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को मैं बाहर ले जाती हूँ आइस स्केटिंग के लिए, क्योंकि हमने खाना वगैरह खा लिया था, मेरा सारा काम भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। तो मैंने कहा चलें हम लोग बच्चों को बाहर ले जाते हैं। तो मैं बच्चों को जो है आइस स्केटिंग पर लेकर आ गई थी मेरी मॉम के साथ। दैट्स माई मॉम राइट देयर, हाय। एंड शीज़ा हैं। और बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। वैसे तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे आइस स्केटिंग करने, ओह माय गॉड इट वाज फ्रीजिंग कोल्ड। और इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ जाकर। हम लोगों ने थोड़ी आइस स्केटिंग भी की थी, उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है, अगर मैं देखती हूँ अगर मेरे पास आगे है तो मैं डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। और आगे आगे आप देखेंगे कि मैं और मेरी बेटी जो है स्केटिंग कर रहे हैं और काफ़ी दूर से मेरी अम्मी ने बनाई है, तो इतनी ज़्यादा वाजे नहीं है, आप देख सकते हैं। एंड इट वॉज लुकिंग रियली प्रिटी। हम लोगों को ऑफकोर्स स्केटिंग आती नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे थे। आप देख सकते हैं ब्लू जैकेट के अंदर एंड मैं हूँ ब्लैक जैकेट के अंदर, हम लोग पेंगुइन पकड़ के जो है आइस स्केटिंग कर रहे हैं। सो या ये था मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।